सभी को सादर जय जिनेंद्र। मान तुम के मोती काव्य संग्रह से आज का अध्याय लिया गया है, जिसका शीर्षक है निष्काम भक्ति, भक्त की शक्ति, जिसके रचयिता हैं परम पूज्य 108 आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज जी। अरे वाह, तो आज हमको फिर एक नई कहानी सुनने मिलेगी परम पूज्य आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज जी की। तो शुरू कीजिए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। निष्काम भक्ति, भक्त की शक्ति। एक राज्य में चोरी करने में माहिर सुदत नामक व्यक्ति रहता था। वह अपनी चौर्य कला में माहिर था। उस राज्य की सारी प्रजा सुदत से परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन उस राज्य के राजा ने अपने कोतवाल को कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र उस चोर को पकड़कर लाया जाए, कोई कितना ही कुशल कलाकार क्यों न हो। एक ही बार की असावधानी से अपनी प्रतिष्ठा से हाथ धो बैठता है। संभवतः अनहोनी उस दिन अपना रूप बदल कर आई होगी, क्योंकि राज्य शासन की आंखों में सदा धूल झोंकने वाला सुदत आखिर पकड़ा ही गया। सम्राट ने कहा, मियाँ आज हाथ आ ही गए। चोरियाँ तो खूब की तुमने, मगर तुम्हारे पास पहनने को फटी हुई कमीज भी नहीं है। आखिर तुम किसकी छत्र छाया में ये अपराध करते रहे। चोर की चौर्य कला जब घुटने टेक देती है तो मायाचारी उसकी जीवन संगनी बन जाती है। तभी सुदत ने कहा, मैं जिसकी छत्र छाया में कार्य करता हूँ उनका नाम है हेमदत्त श्रेष्ठी महाराज। सम्राट को सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ, मगर चोर की मिथ्यावादिता ने सम्राट को विश्वस्त न होने दिया। श्रेष्ठी हेमचंद को बुलाया गया। सम्राट ने कहा, हे श्रेष्ठी राज, मैं नहीं जानता था कि हमारे राज्य में तुम जैसे राजद्रोही पल रहे हैं। सुदत के द्वारा चोरी करवाकर तुमने जघन्य अपराध किया है। हेमदत्त ने कहा, हे राजन, मैं इसे जानता भी नहीं, पहली बार आज देख रहा हूँ। हम जैनी हैं, हम पानी भी छान कर पीते हैं, रात्रि में भोजन तक नहीं करते, फिर भला ऐसा कार्य क्यों करवाएंगे महाराज। तभी गहरी सिसकियां भरते हुए चोर बोला, ऐसा न कहिए सेठ जी, धर्म का भी डर नहीं रहा आपको। मेरा परिवार तो भूखों मर जाएगा। सेठ जी, न्याय अन्याय को ना देखते हुए सर्वज्ञ परमात्मा की आंखें फोड़ते हुए मैंने यह शरीर तुम्हारे हाथों बेच दिया था। जैसा तुमने कहा वैसा किया। क्या वह आज उसी का पारितोषिक है। चोर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सम्राट ने कोतवाल को आदेश दिया। कहा कि जिसने चोरी करने में साथ दिया है वह राजद्रोही है, चोरों का सरदार है। इसके हाथ पैर बांधकर किसी अंध बावड़ी में डाल दिया जाए। पीड़ित सेठ जी को 3 दिन 3 रात हो गए। अपने कर्मोदय का तीव्र परिपाक जानकर आदिनाथ जिनेंद्र की स्तुति में तल्लीन हो गए। भक्तांबर के प्रथम द्वितीय काव्य का शुद्धि मंत्र के साथ स्मरण किया। तत्काल दोनों हाथ जोड़े। तभी देखा कि विजया देवी उनके सामने उपस्थित हुई। हेमदत्त को रत्न जड़ित सिंहासन पर नाना प्रकार के वस्त्रालंकार से विभूषित कर अंतर्धान हो गई। इधर राज कर्मचारियों ने सोचा, चलो बंधन मुक्ति का प्रलोभन देकर श्रेष्ठी से कुछ स्वर्ण मुद्राएं ऐंठे। पहुंचकर देखा तो होश ठिकाने न रहा। आकर सम्राट को सारी घटना सुना दी। सम्राट विवेकी था, समझ गया। तुरंत सम्राट पालकी ले श्रेष्ठी के पास पहुंचा और क्षमा याचना की।
सम्राट ने चोर को बुलाया। उसने अपनी गलती स्वीकार की। हेमदत्त श्रेष्ठी ने उसे भी क्षमा कर दिया। सनातन जैन धर्म की अतिशय प्रभावना हुई। मित्रों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम भी जैन धर्म पर सम्यक श्रद्धा करें और भगवान जिनेंद्र की निष्काम भक्ति करें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।